नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे आश्रय। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। चित्त का एक अर्थ हम चैतन्य आत्मा भी कर सकते हैं, जैसे सचित्त अचित्त। यह चीज सचित्त है, हरियाली यह सचित्त है, यह पानी सचित्त है, यह पानी अचित्त है। तो यहाँ चित्त का मतलब वो चैतन्य आत्मा प्रतीत हो रहा है। तो चित्त का एक अर्थ चेतना। पुढ़वी चित्त मंत मखाया, यहाँ चित्त वो चेतना। चित्त का एक दूसरा अर्थ मन भी कर सकते हैं। मन कि मेरा चित्त आज प्रसन्न है, आज मेरे चित्त में शांति नहीं है। या यहाँ चित्त का मतलब मन प्रतीत हो रहा है। हमारे भीतर भाव धारा भी है। जैन वाङ्मय में लिस्या शब्द आता है। लिस्या 6 लिस्याएं 25 बोल में भी आती है। 25 बोल का 17वां बोल 17th बोल है। लिस्या 6, कृष्ण लिस्या, नील लिस्या, कापोत लिस्या, तेजो लिस्या, पद्म लिस्या, शुक्ल लिस्या। ये लिस्या जो है वो प्रायः सभी प्राणियों में होती है। केवल मनुष्यों में वे उच्चतम कोटि के 14वें गुणस्थान वर्ती, 14वें गुणस्थान में रहने वाले थोड़े से मनुष्य, बहुत थोड़े मनुष्य जो हों, उनमें लिस्या नहीं होती, वे अलिस्य होते हैं। बाकी सभी प्राणियों में आश्रय संभवतः लिस्या प्राप्त होती है। यह लिस्या शुद्ध भी हो शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। कृष्ण, नील, कापोत ये 3 अधर्म लिस्याएं, अशुभ लिस्याएं हैं। तो तेजः, पद्म और शुक्ल ये 3 शुभ लिस्याएं हैं, धर्म लिस्याएं। तो लिस्या, भावधारा, परिणाम धारा वो भी हमारी चेंज हो जाती है। अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। कभी भावधारा या लिस्या हमारी अच्छी होती है, कभी वो बुरी हो सकती है। कभी कालिमा वाली तो कभी श्वेतिमा वाली हो सकती है। मन जिस प्राणी के है, चित्त यानी मन जिसके है, वह प्राणी महत्वपूर्ण होता है। दुनिया में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके विकसित मन नहीं होता। ये कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, ये हरियाली, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि आदि, इनके मन का विकास नहीं होता है, अमनस्क प्राणी होते हैं। मैं इनको अविकसित प्राणी कहना चाहूँगा। जिनके मन नहीं, जो विकलेंद्रिय हैं या अमनस्क हैं, वे अविकसित प्राणी होते हैं। जिनके मन है, जैसे हम मनुष्य हैं, ये कई पशु हैं, गाय घोड़ा आदि, देव हैं, नारक हैं, इनके मन होता है।
तो मन होना एक विकास होने का सर्टिफिकेट है, विकास होने का मानो प्रमाण है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मन वाला प्राणी बहुत बढ़िया काम भी कर सकता है और मन वाला प्राणी बहुत घटिया काम भी कर सकता है। धर्म की बड़ी साधना ये संगी, सामान्यतया जो संगी कहलाते हैं वे प्राणी कर सकते हैं, मनुष्य कर सकते हैं। जिनके मन नहीं वे धर्म की साधना भी विशेष नहीं कर सकते। और जो मन वाले प्राणी हैं ज़्यादा पाप वे करते हैं और पाप करके नरक में भी बहुत नीचे सप्तम नरक में वे मन वाले प्राणी ही जाते हैं। 7वीं में, 6ठी में, 5वीं में, 4थी में, 3री में, 2री में, संभवतः केवल मन वाले प्राणी ही मर करके वहाँ पैदा हो सकते हैं। बिना मन वाला प्राणी 2री, 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं नरक में पैदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि मन नहीं है तो ज़्यादा पाप भी वह कर नहीं सकता, इसलिए ज़्यादा नीचे अधोगति में नहीं जाता। इधर मन नहीं है तो ऊंची देवगति में भी वो मनुष्य नहीं जा सकता, वो प्राणी नहीं जा सकता। अनुत्तर विमान, नवग्रह, ऊंचे ऊंचे देव हैं, वहाँ वो मन वाले प्राणी ही मर कर के पैदा हो सकते हैं। तो पाप के स्थानों यानी दुख के स्थानों में भी वो मन वाले प्राणी जाते हैं नरक में, और भौतिक कह दें जो भी सुख वाले स्थान हैं ज़्यादा, वहाँ भी मन वाले प्राणी ही जा सकते हैं। इसका मतलब है मन एक शक्ति है एक ऐसी शक्ति है जिसका दुरुपयोग हो जाए तो अधोगति हो सकती है, बहुत बढ़िया सदुपयोग हो तो ऊर्ध्व गति हो सकती है। ऐसे मनुष्य 3 प्रकार के हो जाते हैं, असंगी मनुष्य, संगी मनुष्य और नो संगी नो असंगी मनुष्य। असंगी मनुष्य होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, ऐसे हमें दिखाई भी नहीं देते, बहुत छोटे बहुत सूक्ष्म होते हैं। वो संगी मनुष्यों के ही कुछ पदार्थों में पैदा हो जाते हैं। असंगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, इंद्रियां 5 है उनके, पर हमें दिखते नहीं, हमारे व्यवहार में यूं आते नहीं, तो वे असंगी मनुष्य। हम लोग हैं जो गर्भ से पैदा होने वाले, वे संगी मनुष्य होते हैं। हम संगी मनुष्यों में से जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं वे नो संगी नो असंगी कहलाते हैं, यानी उनका संगीपन भी बहुत अब नीचे रह गया। असंगीपन तो नीचे रह ही गया, संगीपन भी अब नीचे रह गया। वे नो संगी नो असंगी कहलाते हैं, क्योंकि वे मन से भी ऊपर उठ गए हैं। मन का न होना तो कमी है, मन होने के बाद मन से ऊपर उठ जाना बड़ी बात होती है। तो केवल ज्ञानी मनुष्य एक प्रकार से संगित्व से ऊपर उठ जाते हैं। तात्विक विश्लेषण मैं करूं, कोई तत्व के जानकार कुछ हों तो कि संगित्व है वो एक तरह से क्षयोपशम भाव, असंगित्व उदय भाव। और केवल ज्ञानियों के न तो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का उदय भाव है न क्षयोपशम भाव है, इसलिए वे असंगी भी नहीं और संगी भी नहीं, वे क्षायिक भाव को प्राप्त हो चुके होते हैं। तो नो संगी नो असंगी कहलाते हैं। हालांकि केवल ज्ञानियों के भी एक प्रकार का मन आगम में बताया गया, प्रणीत मन, प्रणीयम मनम धारित, प्रणीत मन उनके भी होता है। तो वो हमारी तरह मन वाले नहीं, वो एक अलग थोड़ा सा विशिष्ट उनका मन, वो द्रव्य मन जो भी है
यहाँ तक सिद्धांत है कि ऊपर के देव, जैसे अनुत्तर विमान के देव बहुत ऊंचे हैं, वे यूँ नीचे नहीं आते हैं। उनके मन में कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है। वे केवल ज्ञानी यानी तीर्थंकर केवल ज्ञानी से अपने प्रश्न का उत्तर लेते हैं। उत्तर कैसे लेते हैं? वहाँ बहुत ऊंचे हैं स्वर्ग में, वे वहीं से प्रश्न करते हैं। और यहाँ हमारी मनुष्य लोक की दुनिया में तीर्थंकर हैं मान लो, वे उस प्रश्न को जान लेते हैं। वे जवाब उनका उठता है, होता है, उस जवाब को वो जान लेते हैं। इतने दूर से उनका एक वो संप्रेषण होता है, वो टेलीपैथी, एक तरह से कुछ तुलना कर लें टेलीपैथी। इतनी टेलीपैथी कहाँ ऊपर देव, कहाँ यहाँ तीर्थंकर, फिर भी आपस में उनका एक तरह से संवाद हो जाता है और उन देवों को मानो अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। इस बात को हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद् जयाचार्य ने 24वीं में उल्लिखित किया है। सुर अणुत्तर विमान नाशे वैरी, प्रश्न पूछा उत्तर जीन देवरी, अवधि ज्ञान करी जान ले, नमी नाथ जी मुझे प्यारा, मुझे प्यारा प्राण आधारा, प्रभु नमी नाथ जी मुझे प्यारा। ये 24वीं ग्रंथ श्रीमद् जयाचार्य की रचना है, गेय है और महत्वपूर्ण भी है। राजस्थानी भाषा में गीत हैं और गीतों में मानो श्रीमद् जयाचार्य ने, उनके पास जो ज्ञान था, जयाचार्य के पास लगता है बहुत ज्ञान था। वो बहुश्रुत क्या और महाबहुश्रुत कहें क्या, जो भी उचित हो, प्रज्ञा पुरुष, उनके बारे में पुस्तक का नाम भी प्रज्ञा पुरुष श्रीमद् जयाचार्य, जो भी। तो यह प्रज्ञा ज्ञान श्रीमद् जयाचार्य के पास था। उन्होंने जो साहित्य रचना की है, मन में प्रश्न होता है, पिछले 500 वर्षों में, आज से पिछले 500 वर्षों में जैन आचार्यों में और कौन कौन आचार्य हुए होंगे जिन्होंने राजस्थानी भाषा में इतनी रचनाएं की है। कितना लाखों गाथा प्रमाण रचनाएं पूरे 500 वर्षों में। जैन समाज के किसी भी संप्रदाय के कितने आचार्य हुए होंगे जिन्होंने राजस्थानी भाषा में इतनी तत्वज्ञान आदि की रचनाएं की है। जयाचार्य जो हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य हुए, तो उनके जो ग्रंथ हमें मिलते हैं तो कितना उनमें ज्ञान। तो 24वीं उनका छोटा सा ग्रंथ गेय है और इसमें ऐसे तो तीर्थंकरों की 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। एक एक गीत एक एक तीर्थंकर के लिए, ऋषभ अजित संभव एक एक के लिए है, स्तुति है। पर स्तुति के साथ उन्होंने तत्वज्ञान भी बीच बीच में डाल दिया है, सिद्धांत की बात डाल दी है, तेरा पंथ के सिद्धांत को भी डाल दिया है। तो यह उनका जो बाहुश्रुत्य वो मानो 24वीं में भी बिखरा हुआ है, निखरा हुआ, बिखरा हुआ। यानी वो 24वीं को कोई गहराई से पढ़े तो कि 24वीं में तत्वज्ञान की बात। 14वां गीत है तत्वज्ञान से भरा हुआ है, 14वां गीत तो
तो मैं मन की और चित्त की बात बता रहा था कि ये आदमी के चित्त में ये अनेक प्रकार की भावधारा, यानी चित्त अनेक प्रकार का है, अनेक चित्त है आदमी, भावधारा में परिवर्तन होता रहता है। हम अपने मन को, चित्त को निर्मल रखने का प्रयास करें। मन हमारा अच्छा शुभ रहे, मन शुभ रहे, क्योंकि यह मन का बड़ा योगदान है। ऐसा लगता है हमारे पाप कर्म के भाव है, मन है, ये कर्मों का बंधन कराने में बड़े जिम्मेवार लग रहे हैं। शुभ कर्मों का बंध भी अशुभ कर्मों का बंध कराने में यह भावधारा जो है, परिणाम है, अध्यवसाय है, चित्त है, इनका बड़ा योगदान मन है, योगदान है। तो हम मान लो अध्यवसाय को न पकड़ सकें, भावधारा को पूरा न पकड़ सकें, मन को तो हम थोड़ा जानते हैं, मेरे मन में क्या आ रहा है, हम मन पर ध्यान दे लें। बस मन, मेरा मन कहाँ जा रहा है। मन ज़्यादा सूक्ष्म भी नहीं है, एकदम स्थूल भी नहीं, पर हम मन से ऐसे परिचित हैं, हमारे दिमाग में क्या विचार आते हैं, क्या भावनाएं आती हैं। तो हम मन को देखना सीखें, मन को देखें, मन कहाँ जा रहा है, मन में क्या आ रहा है। और बुरे विचार आ रहे हैं तो उनको भी देखें और नमो अनंताणम नवकार बोलना शुरू कर दें। कई बार लगता होगा कि मन में क्या क्या विचार आ जाते हैं, बैठते तो सामायिक में, बैठते तो माला में, कितने कितने ऐसे मन में विचार आते हैं। कोई बात नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मन को देख लो कि ये विचार गलत आ गए तो अपनी ओर से मन में ही कह दो, ये विचार मेरे नहीं माने जाएं, मेरा इन विचारों को कोई समर्थन नहीं है। नवकार मंत्र का स्मरण कर लें, बस मन को असमर्थन दे दें, मेरा कोई समर्थन नहीं इन विचारों को, नवकार मंत्र का स्मरण कर लिया तो मन में आ जाते हैं, आ सकते हैं विचार। प्रेक्षा ध्यान परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो प्रेक्षा ध्यान के शिविर भी लेते थे, ध्यान का प्रयोग कराते थे। अब ध्यान में भी हम देखें, अपने आप को देखना, यानी मन को देखें, विचारों को देखें, शरीर के संवेदनों को देखें, श्वास को देखें। अब ये ध्यान का अभ्यास करें भी, मेरा मन राग द्वेष मुक्त रहे। कोई विचार आ गया तो उसको देखो, समता भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहें। मन को देखें, क्या क्या आ रहा है, आ रहा है, जो भी आ रहा है देखते रहो। मैं अलग हूँ, ये मन अभी अलग है। गलत विचार है, देखते रहूँ, देखता रहूँ क्या आ रहा है, मेरा उनको समर्थन है नहीं, आ रहा है उसको देखूँ। तो ये देखना, प्रेक्षा प्रकर्षेण ईक्षणम, गहराई से देखना, यह प्रेक्षा ध्यान है। और वर्तमान में 50वां वर्ष प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष यह चल रहा है। नामकरण हुए को 50वां वर्ष अभी चल रहा है प्रेक्षा ध्यान को। तो यह ध्यान साधना पद्धति परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई। अच्छे अच्छे संकल्प आ जाएं जीवन में, बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर और निर्जरा की भी साधना चले, ध्यान का भी यथा योग्य अभ्यास चले, स्वाध्याय भी चले। हम अच्छे ग्रंथों को पढ़ते हैं, हमारे मन के भाव अच्छे हो सकते हैं। अच्छी चीज़ों को पढ़ें तो भाव धारा, मन के परिणाम अच्छे हो सकते। अच्छी चीज़ को देखें, अच्छे भाव आ सकते हैं। भगवान महावीर की फोटो सामने आ गई तो हमारे भाव एक अच्छे, श्रद्धा के, एक वीतराग प्रभु से भाव अच्छे आ सकते हैं। हमारी परंपरा में आचार्य भिक्षु का फोटो आ गया, आचार्य श्री तुलसी का फोटो दिख गया कहीं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का फोटो, और भी हमारे आचार्यों के फोटो दिख गए, तो उन पर दृष्टि पड़ती है, तब हमारे क्या भाव आते हैं। ऐसे कोई दूसरा फोटो देख लिया, कोई हाथ में और कुछ शस्त्र है और लड़ाई झगड़े के फोटो आ गए, सिनेमा के और के कुछ,
तो हमारे क्या भाव आते हैं। तो चित्र को देखने से भी हमारे श्रद्धेय हैं, आराध्य हैं, उनका फोटो भी सामने आता है, तो हमारे भीतर भी श्रद्धा के अच्छे यूँ भाव स्फुरित हो सकते हैं। हम अच्छा देखेंगे तो अच्छे भाव, अच्छी बातें सुनेंगे तो भीतर में अच्छे भाव आ सकते हैं। इसलिए अच्छा देखें, अच्छा सुने, बोलें तो अच्छा बोलें, सोचें तो अच्छा सोचें, फिर काम करें तो अच्छा काम करें। बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सोचो मत, बुरा काम करो मत, तो हम भीतर में अच्छे रह सकते हैं। तो यह चित्त की स्थिति है, हमारा मन निर्मल रहे, चित्त शुद्ध रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहे, यह काम्य है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।